कि किस तरह से लोग जो भी कुछ हो शायद कहीं कुछ बचा मिल जाए उसको देखने की जुगत में लगे हुए हैं कि कहीं कोई कागज़ मिल जाए, कहीं कुछ भी मिल जाए, चाहे इस तरह की चीज़ें। चूँकि इंसान का घर या दुकान जलता है तो वो जले हुए मलबे में से भी कुछ ना कुछ अपने लिए जो उसके काम का था शायद ऊपर वाले के वजह से बच गया हो। इसी उम्मीद की वजह से ये लोग यहाँ पे टकटकी लगाए चीज़ों को खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं कि शायद कहीं कुछ मिल गया हो या कुछ डॉक्यूमेंट्स हो या दुकान के कागज़ या कुछ भी इस तरह का। लेकिन फ़िलहाल इस स्थिति को देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ भी बचा होगा। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मंगलवार की रात 10 बजे गोरखपुर के बैंक रोड स्थित कुछ दुकानों में अचानक आग लग गई और आग इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि 6 दुकानें जलकर खाक हो गई। आप हमारे दाहिने साइड देख सकते हैं कि लगभग 10 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा और वहाँ पर एक चिंगारी उठती है और इन्हीं दुकानों के बीच एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है और बताया जा रहा है कि वहाँ के सिलेंडर के फटने की वजह से ये भयंकर आग का रूप ले लिया। और सबसे बड़ी बात है कि लेफ़्ट साइड में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो कुछ ही दूर पे रिहायशी इलाका भी है, दुकानें भी हैं और महज 150-200 कदम आगे बैंक रोड पे स्थित बहुत सारे बैंक्स भी हैं। इस वजह से लोगों के अंदर इतना ज़्यादा डर हो गया था कि पुलिस ने यहाँ पे आकर पुलिस ने लोगों को समझाया और जो रिहायशी इलाके में जो लोग रह रहे थे वहाँ पे तत्काल खाली कराया गया लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि आग की विकरालता देखिए, लगभग 2 दर्जन दमकल की गाड़ियाँ यानी कि 10 से 12 गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और तब जाकर इस भयानक आग को बुझाया जाता है। अभी भी देख सकते हैं धुआं किस तरह से उठ रहा है। और हम अपने सहयोगी दीपक को बताना चाहेंगे, दीपक से कहेंगे कि ज़रा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे फर्नीचर की दुकानें हुआ करती थी। कुर्सी रोड कहा जाता था, कुर्सी मार्केट कहा जाता था इस इलाके को। बाकायदा स्टील की, लकड़ी के सारे फर्नीचर यहाँ पर मौजूद होंगे और ऐसा कोई भी नहीं है गोरखपुर के इस शहर में जो इस इलाके से परिचित ना हो और कभी ना कभी इस रोड से वो गुजरा ना हो। तो सबसे बड़ी बात है कि कोतवाली पुलिस आती है, सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियाँ आती हैं, आग को लगातार बुझाने का प्रयास किया जाता है। और ये देखिए, ये जो आग लगी थी उसके पीछे एक बहुत ही पुराना मकान है। यहाँ पे मतलब 8 से 10 की संख्या में लोग भी रहते हैं, उनको फिर बाहर निकाला गया किसी तरह से। और हमारे साथ आइए, हम आपको और भी कुछ दृश्य दिखाना चाहेंगे। इसी रोड की अगर बात करें जहाँ पर ये दुकानें थी, लगभग 6 दुकानें थी और यहीं से कुछ ही दूर आगे जाने के बाद एक पेट्रोल पंप पड़ता है। महज 50 से 60 कदम की दूरी, इससे ज़्यादा दूरी नहीं होगी, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि एक बड़ी दुर्घटना जो हो सकती थी, देखिए राइट साइड में ये पेट्रोल पंप है हमारे, महज कुछ ही दूर में। और जब यहाँ से सिलेंडर फट रहे थे तो लोग वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाने वालों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उन्होंने वीडियो बनाना छोड़ दिया और वहाँ से कई कदम दूर वो पीछे नगर निगम के साइड में चले गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की भयंकर आग लगने का अभी तो कोई बहुत सीधा और साफ तौर पर कोई कारण नहीं पता चला है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि जो बगल में ट्रांसफार्मर रखा हुआ था उसके वजह से चिंगारी निकलती है और उस चिंगारी निकलने के बाद उस रेस्टोरेंट में जहाँ पर सिलेंडर फटता है वहाँ से आग लगती है और फिर वो आग पूरे के पूरे इन 6 दुकानों को अपने जद में ले ली है। तो एक भयंकर हादसा था, एक भयंकर दुर्घटना थी। अभी तक बताया जा रहा है कि लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। ये सिर्फ अनुमान बताया जा रहा है, रियलिटी क्या है वो तो कुछ समय के बाद, जांच करने के बाद ही यहाँ से पता चलेगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, मुझे खांसी आ रही है, धुआं इतना ज़्यादा अभी भी उठ रहा है। उस समय के हालात क्या होंगे, उस समय के दृश्य क्या होंगे जब यहाँ पर इस तरह की भयंकर दुर्घटना हुई थी। जो भी दुकानें जल चुकी हैं यहाँ पे, उसके मालिकान यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं और ये सारे लोग इस दृश्य को देख के निश्चित रूप से भय के आगोश में तो हो ही गए थे। जो उस समय उन्होंने देखा, जो राहगीर देखे, जो वीडियो बना रहे थे। और इतनी भयंकर आग पे काबू पाना प्रशासन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये देखिए, इस दुकान के सीधे पीछे देखिए मकान है, रिहायशी इलाका है और सबसे प्रसिद्ध होटल यहाँ का शिवाय होटल है। तो पुलिस ने यहाँ के शिवाय होटल में भी जितने मुसाफिर रुके थे उनको भी वहाँ से हटा दिया, क्योंकि
ना जाने ये आग कितना विकराल रूप ले सकती थी। इसी के मद्देनज़र प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। फायर ब्रिगेड के जो कर्मी थे वो पूरी तरह से मशक्क़त में जुट गए थे कि आखिर इस तरह से जो सिलेंडर ब्लास्ट होता है और उससे जो भयंकर आग लगती है उस पर कहीं ना कहीं किसी भी तरह से काबू पाना सबसे पहली प्राथमिकता थी यहाँ के लोगों की। अब तक कोई जान की हानि नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है जो भी नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ माल का हुआ है। और ये जो दुकानें सजी रहती थीं, अब वो दुकानें पूरी तरह से खाक में तब्दील हो चुकी हैं। पूरी तरह से अभी तक कोई भी स्पष्ट कारण नहीं समझ में आया है कि वास्तव में क्या है, कि किस तरह से हुआ था। लेकिन हाँ, लोगों का इतना ज़रूर कहना है कि जो बगल में ट्रांसफार्मर रखा है उससे चिंगारी निकलती है, और जो यहाँ पे एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट हुआ करते थे उनसे फिर ये आग पकड़ी और फिर आग ने एक भयानक रूप ले लिया। और इस तरह के फर्नीचर की दुकानों में लकड़ी के सामान भी होते हैं, कुछ स्टील के भी होते हैं। देखिए स्टील के जो कुर्सियां हैं वो पूरी तरह से जल के खाक हो चुकी हैं। आग की भयावहता को समझिए, कितनी भयंकर आग लगी थी। इसमें कोई मानवीय चूक तो अभी नहीं दिखाई देती है, लेकिन ये हो सकता है जांच का विषय हो। लेकिन फिलहाल 50 लाख रुपए की अनुमानित राशि के नुकसान हुई है। उसके बाद हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। भाई साहब ये बताइए, ये आप ही की दुकान थी यहाँ पे, क्या था जी, क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। माँ सोई थी यहाँ। अच्छा, ये आग लगते समय यहाँ पे लोग भी थे? माँ सोई हुई थी जी जी जी। और इनको आग लगने के बाद बाहर के लोग 2-4 लोग तोड़ के गेट और बाहर निकाले, तब तक आग यहाँ पहुँच चुकी थी। इधर आग बहुत भयंकर थी, जिसे लोगों को पता था इसमें होती हैं वो, जिसे बराबर पता रहता है कि इस पे रहती हैं वो, तो उन लोगों ने बाहर से तोड़ा और तोड़ के इनको फिर निकाला। आग उधर से लगी, अब कैसे लगी कुछ पता नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी उधर से कैसे आग लगी पता नहीं चला। माता जी आप थी यहाँ पे? बेटा वही में हम सोए थे। अच्छा, एक आदमी हमको खींच के निकाला है। हाँ। लड़का। कितने बजे की बात होगी? 10 से ऊपर होते हो, जब तो हम 8 बजे सूत जाइला बन के अकेले रहिला था। बेटा हमार दूर रहेला। और कोई भी था आपके साथ? ना एक ही बेटा यही है, अकेले हम रहते हैं सब। अकेले यही सोते हैं, दिन में 2 लोग रहते हैं। हाँ, हम देख लोग के घर चले जाते हैं लोग। अच्छा शाम को। अच्छा, तो ये आप ही लोग की दुकान थी? जी हाँ, ये हमारा दुकान है। अच्छा, तो ये बताइए कि लोगों का कहना है और कुछ मतलब समाचार पत्रों ने भी छापा है कि सिलेंडर भी फटा था, सही बात है क्या? हाँ, चाय की दुकान में चाय की दुकान में हो सकता है, हम लोग को पता नहीं। इनको निकाल के लोग उधर बाहर रह गए सब बेटा। हो गए थे, उनको तो बाहर निकाला गया, आग जल गई। पेटीकोट पहन के निकल गए नहीं बाबू, खींच ले गए। इनको क्या हो सही आग देख के खुद ही वो सही हो गई थी अपना, वो बीपी भी डाउन। के पुलिस वाले भी थे, लोग उधर कर दिए, इधर कोई सब पुलिस वाला देखिए। अभी इनसे तो अभी हमसे भेंट हो रहा है, फोन पे भी बात नहीं हो पा रहा। अच्छा माता जी ये बताइए, आप तो उस चीज़ की प्रत्यक्ष गवाह हैं, जब आग लगती है तो उसके कितने देर के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड आती है, इसके बारे में क्या कहेंगी? तब थोड़ा देर के बाद दमकल की गाड़ी? उहे सब करुए लो, फोन हम चिल्लात रहे कि जल्दी फोन करो कुल करुए लो, उहे कुल बच्चा ही आलो लोग केहू कैले होई, तब उहे अपर अपर सब आवे लगे बके में तो तनी देरिए न होला, पूरा आगे 14 का जन को। अच्छा भाई साहब ये बताया जा रहा है कि बगल में शिवाय होटल है और पीछे रिहायशी इलाका भी है, तो पुलिस ने भी मतलब वहाँ के लोगों को हटा दिया था कि आप लोग बाहर निकले, ये कुछ हो सकता है, ऐसा हुआ था? जी सबको केवल दुकान वालों को ही अंदर किए थे, बाकी हम चले गए थे दूसरे जगह कि मैंने हो सकता है सबको हटा दुकान जिसकी थी बोले कि जिसका दुकान है वो भीड़ बहुत हो रही है, भीड़ को हटाया अंदर आइए, बाकी सबको पुलिस बाहर कर दी थी। तो सारे दुकान वाले लोग खड़े थे, जो लोग थे यहाँ पे खड़े थे। भाई साहब ये बताइए कितने सालों से यहाँ पे आप लोग की यहाँ पे दुकानें हैं? अब हम लोग करीब 62-63 से यहाँ दुकान है, 65 से परमानेंट दुकान। उसके पहले कभी भी इस तरह का कोई भी छोटा मोटा भी हादसा नहीं हुआ था? कभी नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ। अकेले हम रहते हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने, जिनके सामने ये घटना घटती है, वो उन्होंने अपनी बातों को रखा और लगभग 60-65 सालों से यहाँ पर ये अपनी दुकानदारी चला रहे थे, लेकिन तब तक कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन अचानक अभी सिलेंडर फटने की बात आ रही है या कुछ बात, वो तो जांच का विषय है कि आगे आखिर इतनी बड़ी आग ने अपनी जद में लगभग 6 दुकानों को लिया कैसे, ये बड़ी बात है। लेकिन सिलेंडर तो यहाँ लास्ट में है, तो हो सकता है। जैसे जो वीडियो वायरल हो रहा है या दिखाया जा रहा है उसमें बहुत तेज
भड़कने की आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही। आवाज़ है तो लास्ट सिरे में जी आप बताइए। नहीं सर, आग जो है उधर से लगी हुई है। अब कैसे लगी ये कोई नहीं देखा। सारे लोग क्योंकि कुछ मुस्लिम थे, कुछ वो थे, कुछ रोजे के लिए चले गए, अब कुछ तो दुकान बंद करे अपने अपने घर चले गए, क्योंकि ये लगभग 10 बजे की बात है। तो जब हल्ला हुआ कि यहाँ आग लग गई तो सारे लोग फिर दोबारा आए और वहाँ से लगी है, तब तक तो इनको बचा लिया गया, ये इनको निकाला गया, बचा के बाहर किया गया। और भी लोग थे यहाँ बाहर करने वाले। उसके बाद पूरी तरीके से आग लग गई। जब पूरी तरीके से आग लगी तब वो दमकल आया, बहुत अच्छी तरीके से आया, बुताने में बहुत मेहनत की है। ये तो हमने देखा, कम से कम 10 या 15 इकट्ठा आते रहे जाते रहे। उधर तो कोई लापरवाही तो हमको नहीं लग रहा है, सब बुताया बहुत अच्छी तरीके से, और लेकिन सब जल गया, कुछ बचा नहीं। आपके सामने है, देखिए जल के पूरा खाक। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें फायर ब्रिगेड ने बहुत ज़्यादा मशक्कत की। अगर वो समय पे नहीं आ पाते तो ये आग बैंक रोड को पूरे अपने जद में ले लेती। सही है, बिल्कुल सही है सर। टाइम पे नहीं पहुंचते तो पूरे शहर को तबाह कर देगा। अगर टाइम पे नहीं पहुंचता फायर ब्रिगेड तो पूरे शहर को तबाह कर देगा। इधर देखिए पेट्रोल टंकी है, इधर गैस एजेंसी है, तो तबाह हो जाता ना। टाइम पे नहीं आते लोग, तो उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, उन लोगों की वजह से अभी कुछ निकल गया। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आप ये सुन रहे थे कि बिल्कुल सही बात है। अभी लेफ्ट साइड में हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है और उसी के बगल में गैस एजेंसी भी है, और 10 से 12 गाड़ियाँ अगर समय पे नहीं पहुँचती, कहीं उनको लेट हो जाता या ट्रैफिक होता, तो यकीन मानिए पूरा शहर जो है वो बर्बाद होने के कगार में था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय काम भी है सीएम सिटी के फायर ब्रिगेड्स के कर्मियों का। और फिलहाल नुकसान का जो भी आकलन है, अब ये तो दुकानदार बाद में अपना लगाएंगे ही, फिर भी अभी भी मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट सर्किट से हुआ या फिर सिलेंडर फटता है, ये अब तक पूरी तरह से देखिए धुआं इतना ज़्यादा है कि हमको बोलने में परेशानी हो रही है। सोचिए उस समय क्या भयावह स्थिति हुई होगी जब 10 बजकर कुछ मिनट पर यहाँ पर आग लगती है, और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 10:30 बजे, यानी कि लगभग 12-13 घंटे के बावजूद भी यहाँ से धुआं उठ रहा है। तो अपने आप में कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। जलने लगा है तो लपड़ से सिलेंडर फटा है। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से जो वहाँ पे मौजूद थे और देखे थे। ये बताइए कि कैसे लगी थी आग? लाइन के चिंगारी से लगी थी, और जिससे जब लगते लगते मेरी दुकान तक आ गई, तो मेरी दुकान पे सारे लपट जब पूरा हो गया, उसके बाद सिलेंडर मेरे आग लगा था और तब ब्लास्ट हुआ सिलेंडर। मतलब लपट जब पूरा जलने लगा है, पूरा उधर से जलते हुए आया है, तो यही से कि सिलेंडर जले फटेगा। जब आग पड़ेगा तो सिलेंडर फटना ही फटना है, यही बात है। भाई साहब ये बताइए, अभी मुश्किल से अगर तय किया जाए कदमों से दूरी, तो 30 से 40 कदम दूर होगा पेट्रोल पंप और उसके ठीक सामने शिवाय होटल। तो किस तरह का सहयोग मिला पुलिस का, प्रशासन का, फायर ब्रिगेड का? कितनी देर में लोग आए और क्या कहेंगे आप इसके बारे में? फायर ब्रिगेड तो तुरंत आई, पहले 2 आ गया, फिर थोड़ा धीरे धीरे जब नहीं मुझसे कंट्रोल हुआ, उसके बाद से और आना स्टार्ट हो गया। 15 2 से ढाई घंटा उन लोगों को 2.5 घंटा में सारा ये बुता के खत्म। दर्शकों आप सोच सकते हैं 10 से 15 दमकल कहाँ लगाया जाता है? वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर भयंकर और भयंकर आग की बात हो। आप बता रहे थे 15 दमकल आई थी? जी सर, 15 दमकल आया हुआ था। ये आग जाके सिवाय होटल तक, जो सिवाय होटल का पीछे कैंपस है, वहाँ में पूरा आग लगा था। मेरे घर पे पूरा आग लग गया था। पीपल के पेड़ पे, ये सामने पीपल का पेड़ है, इस पे लगा हुआ था। लास्ट में फायर ब्रिगेड वाले लोग, उनका जो प्रेशर था हाई प्रेशर करके ऊपर पेड़ पे पूरा दमकल से मारे, और उन लोगों का बहुत सहयोग रहा कि मतलब बच गया, नहीं तो सिवाय होटल जाता, बालोटिया जाता, ये पेट्रोल पंप जाता था। दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर गोरखपुर के नहीं पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक दवा की क्या कहा जाता है, भलोटिया मार्केट है। और वहाँ से फिर आग जब अगर विकराल रूप लेती तो पूरा का पूरा गोरखपुर का जो हृदय स्थल कहा जाता है गोलघर, वो उसकी जद में आ जाता। तो कहीं ना कहीं फिर वही प्रशंसा की बात है यहाँ के फायर ब्रिगेड टीम के लोगों की, जाबाजों की, जो फायर ब्रिगेड के साथ उस समय मौजूद थे और अपनी जान की बाजी लगाकर इतने बड़ी आग को उन्होंने नस्ते नाबूद किया। हाँ टाइम लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता मानी